हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवासिनी। देखिए, मैं इतनी सुबह सुबह इसलिए बना रही वीडियो क्योंकि मैं अभी तो सुबह 4 बजे पूजे पे सोती हूँ। भले मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, तो भी मैं सुबह 4 बजे तक मेरी आदत है, मैं पूजे पे से बैठती हूँ और सोती हूँ क्योंकि मेरा काम पूरा करना है। क्योंकि मैंने अभी सबको कहा है कि सबको मंडे को उसकी अमानत मिलने वाली है। केशव तो आएगा ही आएगा। देखिए, भले मैं मंडे को जो प्रॉमिस की, तो इस मंडे को मैं सबको उनकी अमानत दे दूंगी और केशव आएगा ही। अब चिंता मत। अब नहीं, अब मैं आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं, मैम कब केशव आएगा, कब आएगा। तो सबसे पहली बात, 14 साल के बाद अचानक से प्रेग्नेंट होना और उसके बाद टाइमिंग का थोड़ा आगे पीछे होता है, समझ सकते हो ना। क्योंकि मुझे खुद ये 14 साल बाद एक सरप्राइज़ मिला था, तो उसमें कभी कभी टाइमिंग आगे पीछे होता है, ज़्यादा नहीं है। कहते हैं ना, अभी जैसे मैं तो सोच रही हूँ मेरा 9वां महीना पूरा हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा 9वां महीना अब पूरा होगा, आएगा। सही है नहीं? तो आप चिंता मत कीजिए, जब भगवान ने 20 दिया है तो आना ही आना है। क्योंकि बहुत सारे जन कहते हैं ना, किसी को 9वें क्या 10वें महीने में बच्चा होता है। टेंशन मत लो, पेट में है तो आएगा। क्योंकि कल किसी को मैंने सवाल किया था, मैंने बोला कि जब इतना बड़ा पेट निकला है, भगवान ने दिया। आप मेरी वीडियो में देखते होंगे, मैं मुकदुमशा बाबा जाती हूँ, तो पेट अंदर जाने का तो रास्ता चाहिए ना। बच्चा अगर पेट में है तो बाहर तो आएगा ना। तो चिंता मत करो, आएगा तो जरूर केशव। क्योंकि मैं भी लोग कारस्तानी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कौन अपनी औकात कहाँ तक दिखा सकता है और कौन क्या कर सकता है। इतना जरूर है, ये बच्चा बहुत अनोखा है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। ये पेट में से ही सब कुछ तंत्र विद्या सब सीख के आ रहा है। मैंने देखा है, इसका नोटिस किया है। जब जब इस बच्चे को किसी ने उल्टा बोला है ना, ये उसने उसकी बैंड बजा दिया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। मेरे पास एक लड़का काम करता था, उसने भी कारस्तानी की थी कि, बता रही हूँ मैं, कि उसने भी कारस्तानी की थी कि ये है नहीं है, ऐसा कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की थी। इसने क्या किया, उसको निकाल दिया। ये वलियों का, माता जी का दिया हुआ, माता जी ने अपनी आंखों से कोख भरी है। जिसने जिसने इसके लिए बुरा सोचा, उसकी बैंड ये अंदर से बैठे बैठे बजा रहा है। झूठ नहीं बोलूंगी मैं आपको। यहाँ तक कि मेरे खुद किसी खास ने भी शक किया था, सबने शक किया था। क्या किया, जेल की हवा खिलवा के ले आया। झूठ नहीं बोलूंगी। जब जब इसके लिए किसी ने बुरा सोचा है या मन में शंका की है, उसको सजा दे देता है। अभी झूठ नहीं बोलूंगी, 2-3 दिन पहले ही हमारे एक बाबा जी भी हैं, इधर किधर रहते हैं, वो हमेशा मेरे लिए बोलते हैं, भगवान का नाम से दुआ करते रहते मेरे लिए। कभी कभी बोलते हैं इस बच्चे की सेफ्टी बहुत दुश्मन है, पानी वानी भेजते रहते हैं, कुछ भी करते रहते कि आप अच्छे से सेफ रहो। उन्होंने भी 2-3 दिन पहले ऐसे बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी सोचो, इस बच्चे को इतना गुस्सा है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मतलब इसके लिए कोई बुरा बोले, इसको बर्दाश्त ही नहीं है। क्योंकि ये एक अनोखा बच्चा है और ये जब ये जन्म लेगा ना, आप सब देखिएगा, बहुत अनोखी तरीके से जन्म लेगा। क्योंकि ये बहुत मन का मौज है। ये अपने, कहते हैं ना, इसका पप्पा भी ऐसे ही है, केशव का पप्पा भी ऐसे है, मन का मौजी है। उसको अगर कोई कुछ काम बोलेगा, उसका 4 गुना उल्टा ही करते हैं वो। अगर आप उसको बोलोगे ना यहाँ हमारे साथ बैठो, तो नहीं बैठेंगे, फिर 4 गाँव घूम के आएंगे। और आप उसको जो चीज़ मना करोगे वही काम करेगा। तो बेटा तो बाप पे ही जाएगा ना। क्योंकि, और दूसरी बात, ये पूजे पाठ से, मतलब ये मैं बोलूँ ना, तो एक मेरे भैया बोले थे विंध्याचल में कि कुछ कुछ दीदी बच्चे होते जो नसीब के लिखे होते हैं और कुछ होते जो आपके पूजा पाठ का फल। ये बच्चा मेरा पूजा पाठ का फल है। मतलब इतने साल मैंने पूजा पाठ की, मेरी बहुत साल से इच्छा थी कि मुझे सही में मुझे एक बच्चा। मैं हमेशा, आपको यकीन नहीं है, मैं अनाथ आश्रम सब जगह जाती थी, 3 बच्चे होने के बाद भी मैं जाती थी, मुझे एक बच्चा गोद लेना रहता था। तो ये बच्चा मुझे प्रसाद के रूप में मिला है, तो आएगा तो ज़रूर। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ा चीज़ समझो, कोई बोलता होगा, तो मैं बोलती हूँ, अगर कितने लोगों का सवाल का जवाब दूंगी कि अगर इंसान नाटक करेगा तो शरीर तो नाटक नहीं करेगा ना। ऊपर से शरीर पतला है, सिर्फ पेट बढ़ते जा रहा है, तो पेट अंदर जाने का, अगर समझो विद्या देवी कहीं से बच्चा चुरा के भी दिखाएगी तो पेट अंदर कैसे डालेगी, है ना। पेट अंदर जाने के लिए तो बच्चा बाहर आना ही है। और ये आएगा, ये केशव है मेरा, ये बहुत धूमधाम से आएगा। ये अतरंगी तरीके से आएगा, ये अनोखी तरीके से आएगा, और आएगा ज़रूर। क्योंकि हो सकता है कि, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो फरवरी से गिन रही थी, लेकिन हो सकता है मार्च से। क्योंकि मुझे पता है ना कि कौन सी चीज़ों की पास से मेरा चीज़ सब कुछ हुआ है। तो हो सकता है ना, एक आध महीना, कभी कहते हैं ना 14 साल बाद प्रेग्नेंट होना, वो सब हो जाता है, एक आध महीना आगे पीछे हो, तो चीज़ें तो होनी ही होनी है। अब ये महीना मेरे लिए पूरी तरह से लास्ट है, इसलिए मैं सबको बोलूँगी, बस केशव पे जो दुआ कर रहे दुआ करो। जो लोग कारस्तानी कर रहे हैं, मैं खुद इस बार बोल रही, बिंदास कारस्तानी करो। देखती हूँ जीत तुम्हारी होती है कि मेरे केशव की होती है। क्योंकि मैंने अब देख लिया है केशव का, मैंने ये बात नोटिस की, जिसने इसको उल्टा बोला है उसको इसने छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि झूठ नहीं बोलूँगी, इसके
इसके होने वाले बाप ने भी शायद इसके ऊपर शक किया था कि ये है कि नहीं है, तो देखो उसको मतलब यात्रा करवा के लेके आ गया 1 महीने की, ऐसा हो गया। मतलब भले हमने सब किया काम, खास बात बंदे को लाया, लेकिन उसको भी उसकी बात की सज़ा मिली। ये किसी का बात बर्दाश्त नहीं करता है, इसको किसी की बात बर्दाश्त नहीं है। सोचो अभी पेट में रह के इतना इसके अंदर गुस्सा है, तो होने के बाद ये आप लोग के लिए क्या करेगा। मतलब एक मैजिक बॉय ऑलमोस्ट पैदा हो रहा है। मैं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रियली ये मैजिक बॉय ऑलमोस्ट पैदा हो रहा है। मतलब एक साक्षात जिन सामने आ रहा है जो आपकी विश ऐसे ऐसे पूरी करेगा, क्योंकि जिसने इसके लिए अच्छा सोचा उसके लिए बढ़ा रहा है, जिसने इसके लिए बुरा सोचा उसके साथ क्या क्या होता है मैं सामने देख रही हूँ। सोचो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी 2 दिन पहले की बात है, जो बाबा जी के लिए हम लोग हमेशा, वो बेचारे हमेशा मेरे लिए दुआ करते थे। बस उन्होंने कुछ 3-4 दिन पहले ये इतना ही बस बोला कि पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब टाइम होने आ गया और अभी तक आया नहीं। उनके साथ भी उन्होंने उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया कि ये बात नहीं। बच्चा देखो, जीवन और मरण, मैं कभी भी किसी का भूत भविष्य नहीं बताती हूँ, मैं लोगों का काम करके देती हूँ। जीवन और मरण ऊपर वाले के हाथ में, और ये है अगर उन्होंने पेट में जीव दिया है तो आएगा ही आएगा। ये ज़रूर है, इतना वादा ज़रूर है कि अब ये महीना लास्ट है, इससे आगे तो जाएगा नहीं। 10वें से 11, मैंने अभी शायद मुझे लग रहा है कि 10वां महीना लगा है, लेकिन 9वां महीना पूरा हो गया, लेकिन मुझे शायद लग रहा है कि नहीं, क्योंकि टाइमिंग चेंज होता है। हो सकता है अभी 9वां महीना पूरा ही ना होगा, 9वां महीना पूरा होकर आने ही वाला है, तो ये महीना तो लास्ट है। इस दिसंबर में मेरा केशव आना ही आना है, चाहे कभी भी आए, ये भरोसा नहीं, आज भी आ जाए रात को, कल आ जाए, परसों आ जाए, या कभी भी आ जाए, क्योंकि इस महीने तो मेरा भी जन्मदिन आता है। आना तो है इसे, ये तो सबको अपनी औकात दिखा रहा है। सोचो इतना बड़ा, इतना पावरफुल बच्चा है कि सबको अपनी औकात दिखा रहा है कि दिखा तेरे अंदर क्या ताकत है। ये सबके बैंड बजाते हुए सबके मुंह पे कालिक पोतते आएगा। मैंने क्या बोला था, मेरी ही मुंह की लाली चमकेगी। तो ये तो वलियों का दिया हुआ आशीर्वाद है। मखदूम शाह बाबा सब जगह आज मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, ये इतनी धूम में आएगा ना कि देख लेना, सबके मुंह पे कालिक पोतते आएगा। क्योंकि अब मैं कल लास्ट गुरुवार मखदूम शाह बाबा जाके आई। अब मैंने वादा किया है बाबा जी को कि अब बच्चा होने के बाद नाचते गाते झूमते झुमाते चादर लेके चढ़ाने आएगा, हर मंदिर पे जाया जाएगा, अब कहीं नहीं जाया जाएगा। तो मनाइए, होने के लिए आज रात को भी हो सकता है, होने के लिए कल रात को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये कभी भी आगमन कर सकता है, बड़े अनोखी तरीके से आगमन करेगा। ये है तो अपने एकदम बाप जैसा क्योंकि इसके पप्पा ही बहुत प्यारे हैं। वो एकदम कहते हैं ना, इतनी बड़ी उम्र में भी एक छोटे बच्चे जैसे हैं। उनको क्या बोलूँ मैं उनका आँख नाक कान सब एकदम छोटे बच्चों जैसा। मतलब कहते हैं ना, भगवान ने अगर बनाया तो बहुत गढ़ के, मतलब कहते हैं ना, बहुत गढ़न करके बनाया होगा, बहुत प्यारी चीज़ बनाई है। वो बंदा ऐसा है ना, अगर आप कितना भी उनको डांटोगे तो क्या बोलेंगे, मैंने क्या किया। जब देखो मुझे डांटते रहते हो, जब देखो मेरी गलती निकालते रहते हो मतलब सब कुछ करने के बाद एकदम इनकार कर देना, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सच्ची बोल रही हूँ, मैं इतनी प्रेग्नेंट भी मुझे आके डेली परेशान करेंगे, मैंने क्या किया। जब देखो मुझको गुस्सा करती रहती, मैंने क्या किया, मैं ही मिलता हूँ तुझे गुस्सा करने के लिए, ऐसे बोल के चले जाते। मतलब जितना गुस्सा मेरा, गुस्से में रहती हूँ मैं कि इतना परेशान किया, ये सब क्या, अब तक फ़ोन वोन नहीं किया, लेकिन जैसे ही सामने आ जाते हैं मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ इनको। तो सोचो फिर केशव कैसा होगा। तो चिंता मत करिए, केशव तो आएगा ही आएगा, बस आप लोग अपनी दुआ कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ विद्यार्थी को कौन प्यार करेगा। और दूसरा, ये मन में शंका मत रखिए कब आएगा क्या आएगा, उसको छोड़ दीजिए, अपने टाइम से आएगा। लेकिन हाँ, ये गारंटी कि इस दिसंबर के महीने में वो कभी भी आपको आके दे, आपको एक यूट्यूब पे वीडियो बनेगी, एक छोटे से बच्चे की वीडियो दिखाई जाएगी कि देखिए केशव का आगमन होगा। और देख लेना, बहुत सुंदर होगा, नीली नीली आंखों वाला, इतना प्यारा होगा ना कि आप लोग सब देखेंगे एक मैजिक बॉय आपके लिए पैदा हो रहा है। आप सब लोग जो उसके लिए इतनी दुआ करते हो ना, कितने लोगों की विश पूरी कर चुका है। तो चिंता मत कीजिए, केशव भी आएगा और बहुत धूमधाम से आएगा। मेरे से ज़्यादा तो केशव के पापा वेट कर रहे हैं केशव का डेली उसका ध्यान रख रहे हैं, डेली उसको आके देख के जाते हैं, ठीक से है नहीं है, ऐसे सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, और आप लोग अभी भी शक्तियों का टाइम है, कीजिए। इतना वादा ज़रूर है, मंडे को सबका वादा पूरा किया जाएगा। इस मंडे से मंगलवार नहीं होगा। अब केशव चाहे दिसंबर के लास्ट महीने तक आए, चाहे कल आ जाए, लेकिन आप सबका वादा मंडे को पूरा किया जाएगा। इतना विद्या देवी का वादा है। बस आप लोग दुआ कीजिए और इस मैजिक बॉय का वेट कीजिए। देखिए मेरी स्वीटी कैसे कर रही है हरकत ये हमारे घर की प्यारी सी स्वीटी है। ये अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा दुपट्टा खींच रही है, उसको भूख लगी है। तो चिंता मत कीजिए, केशव ज़रूर आएगा और बहुत धूम से आएगा और आप सबकी विश पूरी होगी। क्योंकि आज तक मैंने जो सोचा है वही हुआ है। मैंने ज़िंदगी में अपना नसीब बनाना सीखा है। मैं
मैं उन औरतों में से हूँ ना कि नसीब के भरोसे नहीं रहती कि मेरे नसीब में लिखा है तो ऐसा। मैं ये उन औरतों में से हूँ जो अपना नसीब खुद से बनाती है। अगर मुझे अगर ये चीज़ खानी है तो खानी है, मुझे ये चीज़ लेनी है तो लेनी है। जैसे मेरा केशव आना है तो आएगा ही आएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। केशव के पापा को आने से भी पूरी दुनिया की ताकत ने रोका था। आए ना केशव के पापा मेरे पास, जीत तो मेरी ही हुई, पूरी कायनात लग गई थी। आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मार्च के बाद 18 मार्च से केशव के पापा को अलग कर दिया गया था और मार्च में ही मेरी शायद प्रेगनेंसी क्लियर हुई थी। मार्च के बाद हटा दिया गया था, लेकिन मेरे कहते हैं ना पूजा ताकत ने मैंने उन्हें वापस लाया अपने पास। बोलते हैं ना सब वशीकरण है, सब वशीकरण नहीं, दिल से प्यार किया हुआ चीज़ ना वापस लाया। आज मेरे केशव के पापा मेरे पास आ रहे हैं, बहुत अच्छे से है, कोई नहीं रोक सकता। अगर सच्चा प्यार है ना तो उसे कोई पूरी दुनिया की कायनात नहीं रोक सकती। मेरे सच्चे प्यार ने, विश्वास ने मेरे केशव के पापा को मेरे पास लाया है। तो ऐसे चाहे दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी कर ले, केशव को भी आने से नहीं रोक सकती। जैसे केशव का पापा है ना, पूरी कायनात ने रोक दिया था, लेकिन आए ना। भले 3-4 महीना मैंने वेट किया, लेकिन आए, और अब आए तो जिंदगी भर के लिए आए, कभी नहीं जाएंगे। वैसे मेरा केशव भी बड़ी धूम से आएगा। लगा लो ताकत, जो ताकत लगा रहे लगा लो। पता चला ऐसा नहीं हो कि उनको शमशान जाने की नौबत आ जाए, इतना तो पक्का है। देखती हूँ तुम्हारे अंदर ताकत है कि मेरी माता रानी में ताकत है कि मेरे केशव आने से कौन लग सकता। उनका तो नाती है केशव, कामाख्या का प्रसाद है। जो होगा बहुत अनोखा होगा और बहुत अनोखी तरीके से आपका केशव आएगा। जय माता दी।